लापालिपा हमारे गोविंद जी द्वारा प्रायोजित क्वाटलर क्वार्टर आगे पारी संभालते हुए कल विराट कोहली ने संभाली जैसे खेल रहे हैं, देखकर खेल रहे हैं दोनों प्लेयर। अंपायर मैच थोड़ा चालू रखो और ओवर कट कर दिए जाएंगे। और जैसे कल फाइनल में विराट कोहली ने पारी खेली थी, जैसे खेले दोनों प्लेयर हमारे, और उनको पता है कि बाद में भी रन आ सकते हैं, विकेट पास में होने जरूरी है। अगली बॉल रवि टू आरके क्वाटलर रनिंग की देखिए बहुत बढ़िया। अगली बॉल आरके टू रवि, ये शॉट बॉल इनको प्यार दिया, इनको बहुत बढ़िया प्यार दिया शॉर्ट बॉल को। रोहित शर्मा की याद दिला दी। रोहित शर्मा मेरी आवाज सुनी, आरके ने रोहित शर्मा वो का वो छक्का दिखा दिया आपको। आईपीएल में बताया था वो छक्का पौवा की प्रतिभा को बता दिया, शॉर्ट बॉल के माहिर है और स्लो बॉल के चक्कर में खत्म हो गए। और सिंगल से कोई नहीं रोक सकते हमारे आरके को। और हमारे समाज के युवा बच्चे नशा माथे बैठे बैठे देखे दिया है कि भाई नहीं खेले ही हैं। हमारे हुक्म तेंदुलकर ने देखे, सूर्यवंशी की हुक्म लेते देखे हमारे हुक्म है, पर थोड़ा बनिस्वान ध्यान दे दियो। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति। लाइव में तो बता रहे हैं 13, लाइव में बता रहे 13 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। और थोड़ा मला का लेट आ गया वो रही है 2 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर आमलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना विकेट के, कोई विकेट नहीं। और अगला ओवर नरेश जी फिर से मनुष्य को सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक, शैक्षणिक और क्या कहते हैं योगात्मक, योग के माध्यम से भी विकास करना चाहिए। उसमें से एक खेल भी उसकी एक बहुत ही अहम चीज है। हो चुकी है, अब अपने फील्ड जज कर सकते हैं। अब किसको कितना भाग देते हैं वो आपका जीवन है। खेल भी जरूरी है और खेल को खेल की भावना से खेलना उससे भी अधिक जरूरी होता है। ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेलते हैं उनको देखते हुए हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। तीसरा फिर से पावर नरेश जी केसरगुड़ा आरके के लिए टू आरके हल्के हल्के कदमों से अंपायर का इशारा वाइड दे, 90 मिनट छावनी की ओर से इशारा वाइड दे। एक बार फिर से आरके के लिए हल्के हाथों से ग्लांस किया, फील्डर मौजूद, 1 रन।
अब स्ट्राइक पर अशोक मीणा सियाना नीरज जी अपने फील्ड में थोड़ी बदलाव करते हुए तीसरा और प्रगति पर मनोज जी मीणा गुजरात पुलिस निवासी कोल्हापुर राजस्थान। अच्छी बढ़िया पट की हुई गेंद समझ से परे, कोशिश 100% लेकिन परिणाम शून्य। अनुभव अच्छी गेंदबाजी नरेश मीणा कैसे हुआ, बहुत ही ज्यादा लंबा अनुभव, कई टूर्नामेंट आपके इस गेंदबाजी के माध्यम से अच्छा था। अच्छा शॉट मारूद एक पूरा रन आउट का चांस था, ऊंची अगर नहीं दी होती तो सीधा थ्रो होता तो शायद रन आउट का चांस बनता। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। सॉरी 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 सॉरी। एक बार फिर से नीरज जी आरके के लिए और ये हल्के से मैच है। नीरज जी अनुभव से भरपूर, इन्होंने अपने दम पर कई मीना समाज टूर्नामेंट जिताए हैं। केसरपुरा को एक बार फिर से नीरज जी सब के लिए और ये थ्रो गए फील्डर मौजूद और ये आओ अंपायर का जाओ। पानी की व्यवस्था करें अंपायर के लिए। सुरेंद्र जी आलू अंपायर के लिए पानी की व्यवस्था करें। साथी कॉमेंटेटर मोक्सा मीणा केसरपुरा, बॉलर नीरज जी मीणा। एक विकेट का पतन होते हुए और देवाराम स्ट्राइक पर देवाराम। एक बार फिर से नीरज जी हल्के हल्के कदमों से अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आमलिया का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सुरेश मीणा मालूम और हमारे बीच में केसर का स्वाद आता हुआ विमल चालू है हमारे यहाँ, किसी को चाहिए तो बोल देना। सिर्फ देसाई की कमी है, देसाई दत्त। और हमारे कटपति भाई साहब विमल का लाभ उठाते हुए अगले गेंदबाज छोटे छोटे कदमों से गेंदबाज का नाम बता दीजिए। और संजय मीणा और 10 वाली को दो बार खाते हुए विमल जालोर से बिलोंग करता है। इसके पास है नहीं है। स्ट्राइक पर आर के मीणा। संजय टू आर के गेंद अच्छी गेंद, डॉट गेंद। संजय मीणा जी जालोर। अच्छी गेंद,
और रन की कमी। 14 ओवर प्रगति पर आरके मीणा शुरुआती बल्लेबाज। बॉल की एक बार फिर से अच्छी गेंद, 1 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर संजय मीणा जी जालोर, कप्तानी करते हुए नरेश जी केसरपुरा, रवि मोरतला, बड़े बड़े नाम जीके भारत अनगोल में। एक बार फिर से अंपायर का इशारा वाइड गए। हाँ वाइड, 1 रन फ्री का आता हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। हमारे साथी खिलाड़ी भूल रहे हैं संजय मीणा जी दिशा में भटकते हुए, और हमारे लक्ष्मण जी को आती हुई। फ्लोर गेंद लेकिन वाइड गेंद। मेरे साथी कमेंटेटर मुक्ता मीणा केसरपुरा, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज। और मुझे चक्का दिख रहा है आईने में। अगली बार देखते हैं मुक्ता। अगली गेंद, बैट्समैन एक बार फिर से बीट संजय मीणा जी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और एम्पायर गुरुदेवाराम जी, एम्पायर हमारे एक बार फिर से अच्छी गेंद, फुल लेन गेंद, 1 रन। 1 रन से नहीं रोक सकते। एक बार फिर से आरके मीणा बॉल, क्लीन बॉल। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। आमलिया का स्कोर 22 रन। रॉयल चैलेंजर आमलिया का स्कोर 22 रन। एक बार फिर से स्ट्राइक पर भूखे जी भी आमलिया टीम में है। न्यू बैट्समैन ठाणी चांदाना, अमृत मीणा, अमरारा, चांदाना नेक्स्ट बल्लेबाज आरके का स्थान लेने के लिए आए हैं। अभी अभी करीब स्ट्राइक पर देवा और सदावी, गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं रवि मोरथला, स्टाइलिश प्लेयर। जूते देखिए इनके। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, ज्यादा 1 रन। स्ट्राइक पर अमराराम जी, शानदार अच्छे बॉलर। मीणा समाज क्रिकेट टूर्नामेंट इन्होंने माल बाड़मेर एक और जो अनुभवी बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर है, ऑलराउंडर, उसको टीम में खरीदा है। और गोमावा की धरती पर पहला एमपीएल, समाज का पहला एमपीएल नाइट टूर्नामेंट इस समय गोमावा के इस भूरिया बाबा के ग्राउंड में एक बार फिर चलता हुआ। नेक्स्ट गेम, अच्छी गेम प्ले किया, खिलाड़ी वापस और 1 रन का और इजाफा अपनी टीम में। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। 8 ओवर का मैच है। 8 ओवर निर्धारित है। आपको खेल करके उच्चतम स्कोर की ओर आपको जाना होगा ताकि आप जीत के अग्रसर हो। और फील्डिंग वाली टीम उतनी ही अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी के माध्यम से, और अच्छी गेंदबाजी वहां बढ़िया फील्डिंग पीछे पॉइंट क्या कहते हैं पीछे। अब स्ट्राइक अमराराम जी, शानदार। अभी भी रवि मोरथला अपनी गेंदबाजी के माध्यम से यहाँ पर पूरा योगदान देते हुए। वाइड गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद, बहुत ही ज्यादा बात और 1 रन और अतिरिक्त जोड़ता हुआ
टीम में। एक बार फिर से स्ट्राइक कर अमरा बॉलर रवि हल्के हाथों से ग्लांस किया, 1 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक, अच्छी फील्डिंग, अनुभवी ऑलराउंडर प्लेयर केशव। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है अंगोर की तरफ से। बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अभी। एक बार फिर से रवि मीणा डॉट गए, हल्की सी मिस फील्डिंग, 1 रन। 5वां ओवर प्रगति पर। थोड़ा मनोज भाई गुजराती में आपको कॉमेडी सुनाएंगे। मनोज जी पोभावा। एक बार फिर से अमर शानदार स्ट्राइक पर बॉलर रवि। फ्लोर गए, डॉट गए। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। आरसीए आमलिया का स्कोर 28 रन। 5 ओवर का गेम आमलिया की ओर से पहली इनिंग का अब हो चुका है। नेक्स्ट 3 ओवर और अधिकतम रन बनाने होंगे ताकि अच्छा स्कोर होगा तो गेम खेलने का भी उतना ही आनंद आएगा। आपने देखा कल आरसीबी और पंजाब के बीच में बहुत ही बढ़िया रोमांचक मैच हुआ था और उसमें जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा गेम खेला, विजय हुई आरसीबी। तो गेम है, अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है इसको। क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, अंतिम गेम तक इसका निर्णय होता है। स्कोर बोर्ड है 28 रन 2 विकेट। अच्छी गेंद, बढ़िया यार्कर लाइन की गेंद सीधी गेंदबाज के पास वापस आती हुई। और कमलेश मीणा जो गेंदबाजी का भार संभाले हुए इस समय आरसीबी आमलिया की ओर से नेक्स्ट गेंद लेकर आते हुए। अच्छी गेंद, बैटर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट के विकेट के 10 स्थानों में वापिस गेंदबाज के पास गेंद पहुंचती हुई। अच्छी गेंदबाजी इस समय कमलेश मीणा के द्वारा, बढ़िया गेंद, 2 दौड़ और उतनी ही अच्छी गेंद, एक बार और बढ़िया गेंद, समझ से परे। परवीन कुमार बागली जा गए भी हो, आप चाबी लेकर के यहाँ पधारे, आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। परवीन कुमार बागली आपके पास चाबी है, अपने दोस्त को पहुंचा दे। नेक्स्ट कमलेश में उतनी अच्छी लगातार 4 चौके, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कमलेश मीणा की ओर से, बहुत ही बढ़िया और महंगा खिलाड़ी। 42 लाख का प्राइस था इनका, इनकी बहुत ही हाईएस्ट प्राइस है इस टूर्नामेंट में। कमलेश मीणा तैयार, बढ़िया और एम्पायर का इशारा, नो बॉल। विकेट था लेकिन नीचे थी, नो बॉल में तब्दील हो गई। उम्मीदों पर बड़ी अपेक्षा थी लेकिन वापिस सुनने की ओर बढ़ते हुए नो बॉल। एक एक्स्ट्रा रन के साथ में एक एक्स्ट्रा गेंद भी करनी पड़ेगी। बढ़िया एम्पायरिंग यहाँ पर, एम्पायर की फ्री हिट का इशारा एम्पायर के द्वारा, बहुत बढ़िया गेंद एम्पायरिंग। कमलेश मीणा केसरपुरा फ्री। अब अमरान जी देखना है इसका फायदा उठा दे कि नहीं। फ्री हिट है, एक बार फिर से तैयार कमलेश मीणा। गेंद अमरान दी और ये फ्री का पूरा फायदा। एक बार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन लाइन थोड़ी बिगड़ चुकी है।
माध्यम से नो बॉल, लाइन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जा रहा है। एंड बढ़िया एम्पायर और बढ़िया नो फ्री हिट का फायदा उठाया अमराराम ने। एक फ्री हिट, एक और फ्री हिट, एक्स्ट्रा रनों की भरमार इस समय छठा ओवर प्रगति गुजरात नाम से टीम के द्वारा अच्छी गेंदबाजी और अच्छी हो रही थी, लेकिन कमलेश मीणा भटक गए अपने लाइन से और बढ़िया प्लेसमेंट अमराराम मीणा के माध्यम से। नेक्स्ट और एक फ्री हिट आ रही है। अब उसका किस प्रकार से फायदा उठाएंगे आने वाला समय हमें दिखाएगा। जी बिल्कुल, अमराराम जी एक बार फिर से तैयार। कमलेश मीणा थोड़ी लाइन से चूकते हुए एक बार फिर से फ्री हिट। जी बिल्कुल फ्री हिट है। तैयार अमराराम जी तैयार। बॉलर कमलेश मीणा एक बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद वापसी करते हुए बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद सीधी विकेट कीपर के 10 स्थानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बढ़िया वापसी की कमलेश मीणा। इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सकते। एक बार फिर से स्ट्राइक पर अमराराम। कमलेश मीणा एक बार फिर से क्लीन बॉल, वेरी नाइस बॉल। ओवर की समाप्ति। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की आमलिया आरसीबी का इस समय का स्कोर 37 रन 2 विकेट 6 ओवर आमलिया का स्कोर। न्यू बैट्समैन 3 विकेट। स्ट्राइक पर देवाराम जी। संजय मीणा जी जालोर बॉलिंग है। अच्छा शॉट ऑफसाइड की दिशा में, फील्डर दौड़ लगाते हुए अच्छी फील्डिंग और ये 2 रन कंप्लीट की। बहुत ही बढ़िया रनिंग द बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में और उतना ही बढ़िया शॉट था, ऑफ में खेला हुआ, बहुत ही बढ़िया गैप में खेला हुआ शॉट। निश्चित ही अच्छे रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। शायद 3 रन ले लिए हैं। अब स्ट्राइक पर हिलाल फोमावा। संजय जी जालोर एक बार फिर से हम पर अच्छा सा स्ट्रेट ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद। नरेश जी अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन। अब देवाराम स्ट्राइक पर। संजय मीणा जी जालोर संजय मीणा अपने स्पेल का दूसरा ओवर और अपनी टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइक पर देवाराम जी है। नेक्स्ट गेम और ये अच्छा बढ़िया शॉट, पीछे धकेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद है। इस प्रकार से 4 रन, एम्पायर का इशारा 4 रन बाय देवाराम जी। देवाराम कनेक्टिंग चौका। एक बार फिर से तैयार हमारे आज के अंपायर अजय मीणा छावनी। एक बार फिर से देवाराम जी फुल टॉस गेंद, ज्यादा फायदा नहीं उठा सके और ये मिसफील्ड होती हुई, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। 2 रन वहां पर पूरे किए मिस फील्डिंग के चलते। एक बार फिर से देवाराम जी स्ट्राइक पर। अगली गेंद अच्छी गेंद, डॉट गेंद और
हमारे लेग अंपायर मैक्स मीणा पोसालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अच्छा सा रवि मीणा मौजूद, अच्छी बल्लेबाजी, शायद 2 रन और ये थोड़ा लापा लिपा होता हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लपा लेकिन रन नहीं ले पाए। 2 रन कंप्लीट। और मोदी जी का प्रायोगिक शब्द है लापा लिपा। 7 ओवर की जेसी बरगार। स्कोर इस समय 49 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन। 8 से अमलिया का स्कोर। लास्ट ओवर प्रगति पर मुकेश मीणा सहवाड़ी, बॉलर ने मुकेश मीणा सहवाड़ी। अंतिम ओवर हीरालाल स्ट्राइक पर। 49 3 विकेट आमलिया का स्कोर इस समय। लास्ट ओवर पहली इनिंग का और गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं मुकेश मीणा सहवाड़ी। मुकेश मीणा सहवाड़ी। हल्के हल्के कदमों से एक बार फिर से अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर। 1 रन कंप्लीट। अब स्ट्राइक पर देवाराम जी। लास्ट ओवर प्रगति पर। अब आमलिया को बड़े बड़े हिट चाहिए लास्ट ओवर। एक बार फिर से मुकेश मीणा। अच्छी गेंद, संजय मीणा जी मौजूद और ये कीपर थ्रो, अंपायर का दिया आउट। रन आउट। देवाराम जी रन आउट। बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग नरेश मीणा की बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ में गेंद भेज सीधा विकेट कीपर के पास और उतनी अच्छी वहां पर विकेट कीपर के द्वारा फील्डिंग उड़ा दी गई। बढ़िया विकेट प्राप्त किया। बिल्कुल। नेक्स्ट बैट्समैन बैट्समैन नाम बता दीजिए। प्रवीण जी, प्रवीण मीणा जी। एक बार फिर से मुकेश मीणा थ्रू प्रवीण जी। लास्ट ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर प्रवीण जी। मुकेश अच्छी गेंद, योग गेंद, 1 रन जी। बिल्कुल। स्ट्राइक पर हीरालाल जी कुमार। हीरालाल ठू मुकेश मीणा। मुकेश मीणा प्रवीण कुमार फिर से आए हैं। मुकेश तो हीरालाल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मुकेश मीणा की। बहुत ही बढ़िया अनुभव का प्रयोग करते हुए अंतिम क्षणों में अंतिम जो ओवर है उसमें बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जी बिल्कुल। इस समय जी गुजरात जी के वॉरियर को के लिए मुकेश मीणा की डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी। बैट्समैन है भरत। स्ट्राइक पर भरत। एक बार फिर से अच्छी गेंद और डॉट गेंद। अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए
मुकेश मीणा अपनी टीम के लिए लास्ट बॉल। एक बार फिर से मुकेश मीणा, अच्छा और कैच ड्रॉप, रन आउट। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है। बावन रन बने हैं। आमलिया का स्कोर 52 रन। अनगुल को जीत के लिए चाहिए 53 रन 8 ओवर में। काफी सजी हुई गेंदबाजी नरेश जी की कप्तानी में। कि 53 रन चाहिए जीत के लिए अनगुल को 2 पॉइंट सुरक्षित करने के लिए इस टूर्नामेंट में। मीणा समाज प्रीमियम लीग MPL 01 का दूसरा मैच प्रगति पर। MPL सीजन 01 इस समय पोमावा के इस भूरिया बाबा के ग्राउंड में आयोजित हो रहा है और इस ग्राउंड का ये 37वां मैच है। इससे पहले देवासी समाज का प्रीमियम लीग हुआ था, उसके बाद में पोमावा का जनरल टूर्नामेंट यहाँ पर नाइट हुआ था, उसके बाद में ये इस समय MPL सीजन 1 पोमावा में आयोजित होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया कमेटी के माध्यम से अच्छी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं इन कमेटी के समस्त सदस्यों को साधुवाद देता हूं कि आपने बड़ा आयोजन किया और समाज को एक मेले के रूप में एकत्रित करके एक सद्भावना हेतु आपने यहाँ पर सबको प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्भावना का मतलब अच्छी भावना, अच्छा व्यवहार यहाँ प्रदर्शित करना है और जो खेल है उसको खेल के हिसाब से खेले। हार जीत जीवन के अभिन्न अंग है। दो लड़ते हैं, एक जीतता है, 2 टीमें खेलेगी, एक हारेगी और हार के बाद में असफलता से ही सफलता का आगे का रास्ता आपका तय होता है कि हमारी क्या कमियां रही हैं, असफलता कैसे प्राप्त हुई है, उसको आगे ले जाए। और विशेषकर मैं युवा साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कैरियर का निर्माण करें। गेम एक अभिन्न अंग हो सकता है, लेकिन सबसे जो मुख्य बात है वो आपका कैरियर है। पूरा जीवन आगे बढ़ा है, उसके लिए एक निश्चित आयाम स्थापित करना है, एक रास्ता तय करना है, एक स्थान आपको तय करना है। उसके ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे और खेल में भाग लेते हुए आप जरूर खेलें, क्योंकि शरीर की जो बनावट है उसके लिए खेल भी जरूरी है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य करने में मानसिक विकास भी होता है। और बैट्समैन आ जाए, टीम आ गई है। अनगो जी के वॉरियर्स आ जाए। तो मैं आप सबसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप जीवन में विभिन्न आयामों को स्थापित करते हुए अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने स्थान जहाँ रहते हैं उसका नाम रोशन करते हुए आप बुलंदियों को प्राप्त करें। ऐसे इस मंच के माध्यम से आपको बहुत ही बड़ी शुभकामनाएं। और विशेष और बात ध्यान दें, आप सावधानी पूर्वक यहाँ पधारें।
व्हीकल आपके पास है, आराम से जाए, तेजी से न चलाएं और रात्रिकालीन है, अगर नींद आती है तो आप जहाँ आपका विश्राम स्थल है वहां पर रेस्ट करें और फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। ये बातें आप अपने जहन में रखें। और बढ़िया टूर्नामेंट इस समय आयोजित हो रहा है। मैं टूर्नामेंट के समिति के मेंबरों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ओके, बैट्समैन आ जाए, बैट्समैन कृपया, कैप्टन ध्यान दें, समय के नजाकत को समझते हुए आप अपने बैट्समैन फील्ड में भेजें। एम्पायर तैयार और आरसीबी आमलिया तैयार फील्डिंग के लिए। आप इस प्रकार और जितने भी मेहमान यहाँ पोमावा की धरती पे पधारे, आदरणीय समाज के अध्यक्ष महोदय श्री रतन जी आमलिया भी पधारे थे और कमेटी मेंबर्स और सह उपाध्यक्ष आदरणीय छगन जी पिंडवाड़ा और वर्तमान रतलाम और प्रदीप जी केसूरी और अन्य जो भी पधारे थे। मैं यहाँ नहीं था, मुझे नाम याद नहीं है, क्षमा करें उन सब का। इस पोमावा के ग्राउंड में स्वागत, अभिनंदन। आज समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जहाँ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है वह आर्थिक सहायता भी मुहैया करा रहे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन और आभार। नेक्स्ट कमेंट्री के लिए मैं श्रीमान गोविंद जी बड़गांव से निवेदन करूंगा कि आप भी माइक पकड़े, थोड़ा साथ साथ करेंगे तो ठीक रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर भरत मीणा देसुरी। हाँ, भरत के बदले में मुक्शा आए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का नियम भी है, एक जो निश्चित 11 होता है उसमें एक प्लेयर की जगह खाली रखी जाती है और अंतिम क्षणों में उस प्लेयर को टीम में शामिल किया जाता है। तो इस समय भरत मीणा के रूप में इस टीम में शामिल हुए। धन्यवाद। भरत मीणा इस मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे। मुकेश मीणा, सॉरी, ओके कंफ्यूजन। बैट्समैन नरेश जी, अनगोल टीम के कैप्टन नरेश मीणा अपने बैट्समैन भेजे। दोनों ओपनर बल्लेबाज कदमी करते हुए मैदान में प्रवेश करते हुए और इधर हौसला अफजाई करते हुए अनगोल के प्लेयर्स और इनके दर्शक। दूसरा मैच और मैच की दूसरी इनिंग। पहली इनिंग में निर्धारित आमलिया आरसीबी ने बढ़िया बैटिंग करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 53 रन बनाए हैं। अब इनको जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 53 रन बना रहे हैं, 52 बनाए थे, सॉरी। आगे गोविंद जी बोलो। एम्पायर से निवेदन, और भी हमें मैच करवा रहे हैं। हाँ, और पूरे के थोड़े बहुत रखे। ओके, अमराना अपने कोटे का पहला ओवर, इस पारी का भी पहला ओवर।
सागर के लिए अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपील। Not out. Okay. अच्छी गेंदबाज है अमराराम और उतने ही मंजे हुए दोनों ही बल्लेबाज रवि और सागर। उठा के डे मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन। छोटी गेंद थी, पूरा फायदा उठाया इस गेंद का। पॉइंट पे बुक्सा पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं आज बुक्सा केसरपुरा। शायद बल्लेबाजी में नंबर नहीं आया, गेंदबाजी और फील्डिंग में देखते क्या करेंगे। जॉन्टी रोड्स की जगह पॉइंट होती है तो बड़ा महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है उसे। और बहुत ही ज्यादा ऊपर गेंद, फील्डर खिलाड़ी नीचे। बहुत ही बढ़िया जजमेंट यहाँ से लिया और एक विकेट का पता। बढ़िया गेंदबाजी और उतनी बढ़िया फील्डिंग गोविंद जी। बिल्कुल पहले विकेट का बटन यहाँ पे जीके वॉरियर्स का और अब उनकी जगह लेंगे गोलू। बल्लेबाज का नाम विनय। ओके विनय। चतुर गेंदबाज है अमराराम। रन खर्च नहीं करते हैं लेकिन एक बाउंड्री आ चुकी है और उसकी भरपाई भी कर ली है विकेट के रूप में। एक बार फिर ठीक है, केवल 1 रन। अब स्ट्राइक पे रवि। एक बार फिर अमराराम। अच्छी गेंद, नॉट आउट। काफी तुली गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे अमराराम द्वारा। कोई मौका ही नहीं दे रहे बल्लेबाज को कि वो रन ले। गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे जीके वॉरियर्स। धन्यवाद गोविंद जी। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट ओवर
बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट का आगाज हुआ है और उतना ही अच्छा समापन की ओर अग्रसर होगा धीरे धीरे। एम्पायर कृपया ध्यान दें, समय की नजाकत को समझे और मैच रनिंग रखें। जो भी कैप्टन है उनसे विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस टूर्नामेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए समय की नजाकत, समय का महत्व जान करके प्लेयर को अतिशीघ्र मैदान में भेजने का श्रम कराएं। और विशेष ध्यान दें, ये जंगल है और रात्रिकालीन समय है, कुछ जंगली जानवर मैं यहाँ से माइक से आपको बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। शायद क्योंकि वास्तव में एरिया है। दूसरा मुकेश मीणा केसरपुरा, बहुत ही अनुभवी, अच्छी लेग प्ले, अच्छा प्लेट, लेकिन बिल्कुल ही रनिंग द बिटवीन अच्छी रही, एक रन प्राप्त कर लिया, आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मुकेश मीणा। थोड़े नाराज फील्डर से कि रन नहीं था, आपने दे दिया, कोई बात नहीं, क्रिकेट है। बहुत ही ज्यादा अनुभव के सुधरा गए इन खिलाड़ियों में, विशेषकर बढ़िया, शानदार कैच, शानदार कैच कर सकते, बहुत ही बढ़िया टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बढ़िया कैच, अच्छी गेंदबाजी थी लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर आमलिया की, आरसीबी, बढ़िया कैच कह सकते हैं और एक विकेट का पतन मुकेश मीणा के खाते में जाता हुआ टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया। बिल्कुल ये कैच ऑफ द मैच है। अगर ये जीके वॉरियर्स जीतती है तो पूरा श्रेय इस फील्डर को जाएगा। अच्छा प्रयास यहाँ पे फील्डर द्वारा, शानदार कैच। ऐसे ही मैच देखने का मजा आता है, बढ़िया कैच, बढ़िया बैटिंग, बढ़िया गेंदबाजी। नेक्स्ट बल्लेबाज संजय मीणा, 211 मैच का आपका अनुभव इस स्कोर बोर्ड में बता रहा है, बहुत ही लंबा अनुभव। 6 रन पे 2 विकेट का पतन हो चुका है, शायद दबाव में मुकेश मीणा। नेक्स्ट गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल सीधी, लेंथ बराबर रखते हुए अपने अनुभव का पूरा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए मुकेश मुक्ता केसरपुरा और एम्पायर से कुछ बातें करते हुए। नेक्स्ट गेंद, बढ़िया आरसीबी की फील्डिंग, आरके के नेतृत्व में इस समय बढ़िया गेम होता हुआ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी और बढ़िया ही फील्डिंग। नेक्स्ट गेम और बढ़िया लंबा हिट स्ट्रेट, बढ़िया 6 रन बाय संजय मीणा के बैट से निकलता हुआ पहला 6 इस टूर्नामेंट का अपना निजी और टीम के लिए भी पहला 6। कोई बात, हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्रिकेट है और खेलेंगे, खिलाड़ी खेलने के लिए आए, बैट इसीलिए पकड़ा है कि बढ़िया बढ़िया शॉट, बढ़िया गेंद आती है तो उसको सीमा रेखा के बाहर और अच्छी गेंद आती है तो सूझबूझ भरी बैटिंग करते हुए 1 रन 2 रन रनिंग द बैटिंग अच्छी करते हुए प्राप्त करें। गमजी भाई, गमजी बहुत ही अनुभवी और
बहुत ही लंबा अनुभव। एक बार फिर मुकेश जी तैयार, मोक्षा कोई बात नहीं, 1 गया, एक विकेट भी प्राप्त किया और लंबा हिट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। आउट, बहुत ही बढ़िया कैच, बाउंड्री पर लंबा हिट मारा था, लेकिन मुकेश जी ने उनको चकराया। ढीली गेंद रखी थोड़ी, हाइट इतनी ऊंची थी कि पार नहीं कर पाए और एक संजय बैट्समैन के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। जी के अनगोल अब जा रहे हैं नरेश जी के सुपुर्द कैप्टन ऑफ टीम और अनगोल के स्पॉन्सर गणेश जी, स्पॉन्सर गणेश जी। टीम ऑनर गणेश जी। मुकेश जी, बढ़िया गेंदबाजी इस समय मुकेश मीणा मोक्षा की केस शुक्ला की। नेक्स्ट गेंद, बढ़िया गेंद, कोई और इसी प्रकार एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, बढ़िया सफल ओवर। अब आगे की कमेटी के लिए गोविंद जी। धन्यवाद। एज केवल नंबर है, ये मोक्षा ने बता दिया है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेट। अखिल 53 रन का टारगेट है। दो ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर बना है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीके अनगोल वॉरियर्स। क्योंकि 3 रन बनाने हैं, निर्धारित 8 ओवर का ये मुकाबला। शानदार कड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। आरसीबी आमलिया और जीके वॉरियर्स अनगोल के बीच में एक कड़ा मुकाबला चलता हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने रन बनाए हैं 52 और अनगोल जीके वॉरियर्स को जीतने के लिए 53 रन बनाने हैं, जिसमें 2 ओवर की समाप्ति के बाद में अब अगला ओवर लेकर आए हैं गोविंद मीणा मासा पुराना। देखते क्या करते हैं, स्ट्राइक पर है विनय मीणा। पालू जोर दो मारा है, गेंद को घुमा दिया है, काफी फील्डर मौजूद, हल्का सा लापा लिपा के बीच में दूसरे रन के लिए भागते हुए 2 रन पूरे कर लिए। बहुत ही अच्छी रन बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के दौरान नरेश और विनय के बीच में। शानदार क्रिकेट का आनंद लेते हुए सभी दर्शकों का पुनः स्वागत भुरिया बाबा क्रिकेट क्लब पोमा बुराड़ा। अगली गेंद धीमा है, बाबा फील्डर मौजूद अमरा राम जी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ जीके वर्गीस अंगूर के लक्ष्य का जवाब अग्रसर होते हुए गोविंद मीणा काफी मंजे हुए गेंदबाज, जाने माने खिलाड़ी। अगली गेंद गोविंद टू नरेश, अच्छी गेंद और खतरा हो सकता है लेकिन बच गए। अब देखते क्या होता है। यहां से बड़े बड़े हिट की जरूरत अनगोर वॉरियर्स, जीके वॉरियर्स को। अगली गेंद गोविंद टू नरेश, घुमा दिया है पीछे की तरफ, फील्डर मौजूद, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट। धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ जीके अंदर ओवरेज का 53 रन बनाने हैं। निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए थे और 52 रन का टारगेट है। काफी यहाँ पे दर्शक मौजूद, शानदार यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, दूधिया लाइटिंग में मैच चलता हुआ। देर मारा है, खोद के निकाला शॉट और फील्डर देरा मौजूद, एक ही रन से संतोष। बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप होती हुई आर के में कुमाओं के द्वारा। अगली गेंद गोविंद टू नरेश, देखते क्या करते हैं नरेश। बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हुआ है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से रनगोर को हाथ खोलने होंगे, यहाँ से हाथ खोलने होंगे और चौके चौकों की मूसलाधार बारिश करनी होगी। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। 53 रन बनाने, राम जी कोमा कहाँ है? बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट करवाया है। समस्त बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस टूर्नामेंट में सहयोग किया है। समस्त कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और जिन्होंने सहयोग नहीं किया है वो कृपया करके यहाँ 4-5 दिन सहयोग करवाए। हम आपके काफी आभारी रहेंगे। पूरी कमेटी की ओर से निवेदन करते हैं क्योंकि टूर्नामेंट मीणा समाज का टूर्नामेंट है, एमपीएल फर्स्ट है और मैं आशा करूंगा जैसे आईपीएल 18 हुआ है वैसे हम भी लगभग चलते रहेंगे जब तक क्रिकेट चलता रहेगा। अब आए मीणा समाज के जाने माने खिलाड़ी मोक्षा, बहुत ही बड़े खिलाड़ी मोक्षा, बहुत ही शानदार रफी तुली गेंदबाजी मुक्सा ने लगाया। मुक्सा ने बहुत ही बड़ा विकेट लिया था पिछले ओवर में संजय मेरा जालोर का। मुक्सा के बारे में बता दो, मुक्सा कई बार मैन ऑफ द सीरीज रहे हुए हैं। मान लो एक बार टूर्नामेंट हुआ था 2012 में, तब 22 विकेट लिए थे उस टूर्नामेंट में। बहुत ही बंदे हुए गेंदबाज मुक्सा दे मारा है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट। मुक्सा हमेशा लफी तुली गेंदबाजी करता है। मुक्सा जाने जाते हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाज है मुक्सा। ठीक है, अगली गेंद मुक्सा बहुत ही बड़ा झटका नरेश के मुक्सा के। देखिए जोश देखिए, चूल देखिए मुक्सा का। नरेश भी अपने सर्विया का आउट कर दिया है। चक दे खेसरपुरा देश का विकेट देश पे ले लिया है और वीरास मुर्गा में वापस आते हुए नरेश मेरा केसरपुरा चौथा झटका लगता हुआ जी के अंदर
इसको सर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मुक्सा की। मुक्सा कह रहे थे मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ टूर्नामेंट में। लगभग इन्होंने संन्यास का मन बना लिया था, लगभग संन्यास है, लेकिन आईपीएल में वापसी की है। तो बढ़िया यहाँ पर अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए नरेश मीणा के रूप में बढ़िया विकेट लिया है। अपने गांव के खिलाड़ी को आउट किया। इन्होंने पहले कहा था मेरे गांव के जो भी खिलाड़ी सामने आएंगे मैं जरूर आउट करूंगा, और ये बता दिया मुक्सा ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया जजमेंट। बिल्कुल बाउंड्री के कुछ ही कह सकते सेंटीमीटर की दूरियां थी, वहां से इन्होंने क्या हो गया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, धन्यवाद। नेक्स्ट सर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मुक्सा के द्वारा, और इसी के लिए जाने जाते हैं बड़े खिलाड़ी। बड़े टूर्नामेंट में हमेशा ऐसा ही परफॉर्मेंस देते हैं, और नरेश मीणा का विकेट छटकना अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ है। मुक्सा अब आए हैं एमपीएल के स्टार, जिनको 42 लाख रुपए में खरीदा था, सबसे महंगे खिलाड़ी कमलेश मीणा केसर पूरा। तालियां हो जाए थोड़ी। बहुत ही बड़े खिलाड़ी जिन्होंने मेरा समझ के क्रिकेट टूर्नामेंट अगली गेंद हल्के हाथों से खेला है, अपना खाता खोलते हुए कमलेश। तो कमलेश के बारे में बता दूं, 9 ओवर 49 रन 9 विकेट। उसके बाद में लास्ट ओवर में लगभग 35 रन मारे थे। उसके फलस्वरूप जो छावनी का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, भाई साहब रंजन साहब जीतू में छावनी और उनके गांव वालों ने जो करवाया था सिंगल पवेलियन में, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट वहां पर जिताया था। यही कमलेश मीणा है। अगले गेंद मुक्सा, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मुक्सा के द्वारा होती हुई। तो कमलेश के बारे में मैं बता रहा था, कमलेश जो जाने माने खिलाड़ी मेरा समाज के, इस समय रवि रणछोड़ महेंद्र मीणा, अगर उनके बारे में मैं नाम लूं, होंडा भूल गया था मैं, अगर उनके बारे में नाम लूं, ये मारा है काफी अच्छी गेंदबाजी यादव है। अगर उनके बाद में अगर मैं नाम लूं होंडा के बाद में, तो यही है कमलेश मीणा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर बना है 19 रन 4 विकेट। इस समय काफी खराब स्थिति में जीके एडगर वॉरियर्स, यहाँ से कमलेश मीणा और विनय पालनीचोर को हाथ खोलने होंगे। अब मात्र 4 ओवर बचे हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ी गलतियां हो जाती है, गलतियां इंसान से होती है। 20 रन हुए हैं, 4 ओवर 20 रन 4 विकेट। हाँ, थोड़ा ऑनलाइन में अपडेट होने में टाइम लगता है, हम माफी चाहते हैं। मुक्सा ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। मुक्सा कौन सी छक्की का आधा खाते आप? मैं संन्यास की घोषणा कर दूंगा। मैं मेरा लास्ट टूर्नामेंट आएगा, मालूम जब भी टूर्नामेंट होगा वहां पर मैं मेरा समाज टूर्नामेंट में संन्यास ले लूंगा। मैं माला जब भी मिलूंगा, मालूम है वैसा ही मुझे वादा कर दिया बेस भाई, और उम्र भी होगी मेरी। ओके देखो मुक्सा ने जैसा बोला है वैसा करते भी है मुक्सा। बिल्कुल थोड़े उम्र दराज खिलाड़ी है, लेकिन इनकी फिटनेस देखिए। सभी युवाओं को सीखना चाहिए मुक्सा को देखते हुए। इतनी अच्छी फिटनेस है मुक्सा की, आज भी इतना भागते हैं, हमेशा फिजिकल फिट रहते हैं, जैसे गणपत जी कुमा रहते हैं। आप भरत जी दसूरी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आरसीबी के खिलाड़ी हाथ ऊपर करें। कहां पे है? अंदर आ जाए आप। और मेरे पास में बैठे हैं बहुत ही अनुभवी
स्टार क्रिकेटर गणपत भाई मीणा, पूमावा हाल गुजरात दिशा और उनके अनुज मनोहर जी मीणा नवसारी हाल रह रहे हैं और पूमावा के निवासी दोनों बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। अभी भी इनका क्रिकेट बाकी है, खेलेंगे जरूर। आप जल्दी के बारे में 2 साल तक शायद इनका मानस है। 50 एज क्रॉस करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, फिर कोच की भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। जैब जी के बारे में आप भूल गए। हाँ, हमारे बहुत ही सेवा भावी जैब जी कोमावा यहाँ विराजमान है। आपका भी स्वागत, हर समय तत्पर रहते, मेरे बिल्कुल ही बगल में बैठे हुए हैं जैब जी मीणा, हमारे बड़े गोताखोर कह सकते हैं, बड़े समाज सेवी और विशेषकर स्वच्छता में बहुत ज्यादा इनका योगदान रहता है। आपका भी स्वागत। मैं गणपत भाई से निवेदन करूंगा कि आपको माला पहना करके आपके कार्य के इस जो अच्छा काम करते हैं उनको बहुमान करें। ये सम्मान आपको यहाँ पर सेवा देने के लिए है, कृपया इसका विशेष ध्यान दें। पूरे टूर्नामेंट में गांव का नाम अच्छा करना है तो आप सेवा देंगे। एम्पायर थोड़ा ध्यान दे, जल्दी करवाए, पानी की व्यवस्था करे, कार्यकर्ता ध्यान दे, एम्पायर के लिए पानी की व्यवस्था करे। गम जी जाइए, माला पहनाए। गम जी जैब जी का स्वागत होता हुआ इस टूर्नामेंट में कमेटी के द्वारा। बहुत ही बढ़िया जैब जी का योगदान रहेगा पूरे टूर्नामेंट में, ऐसी अपेक्षा है आपसे बहुत ज्यादा। और सारे दर्शकों का भी अभिनंदन, आभार कि आप इस समय खिलाड़ियों का और मनोरंजन करते हुए हौसला अफजाई कर रहे हैं। आरसीबी के कप्तान ध्यान दें, किसी भी प्रकार का कोई युवा नहीं चलेगा। कैसे क्या करना है आप बता दीजिए। इम्पैक्ट प्लेयर हाँ बिल्कुल, जो इम्पैक्ट में गया हुआ खिलाड़ी वो बाद में फील्डिंग करने नहीं आएगा, ये इंटरनेशनल नियम है। आप सभी क्रिकेट खेलते हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें और बिल्कुल वाद विवाद ना करें। धन्यवाद। ओके, मुखिया की रवानगी। नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्लेयर जो भी होगा वो फील्डिंग करेगा। इन्होंने अपना बढ़िया स्पेल यहाँ पर अपनी टीम के लिए प्रदर्शन किया, बढ़िया योगदान दिया और बढ़िया विकेट जता करके टीम को एक बढ़िया स्थिति में ला करके छोड़ दिया है। आगे नेक्स्ट जो भी प्लेयर खेलेंगे वो अच्छा करके जीत की ओर अग्रसर रहेंगे, ऐसी आपको शुभकामनाएं और दोनों टीमों को शुभकामनाएं। दोनों ही बढ़िया खेले और अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करें। एम्पायर से निवेदन रहेगा, आप जल्द से जल्द बिल्कुल वाद विवाद ना करें। खान जी की गाड़ी आ चुकी है, ये मैन ऑफ द सीरीज शायद है कि सर नहीं है। मैन ऑफ द सीरीज के रूप में जरूर होगी, लेकिन ऐसे बड़े कुछ करने होंगे तब जाके टूर्नामेंट में आपका जो राशि है उसका जो औसत है वो कितना रहेगा। अगर अच्छा रहता है तो निश्चित ही इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। धुएं मारा है, फील्डर मौजूद था, फील्डर मौजूद था, संतोष धीरे धीरे स्कोर में इशारा। अब यहाँ से अंगूर को चौकों की बारिश करनी होगी। देखते क्या होता है क्या नहीं होता। दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। पहला मुकाबला है दोनों टीमों का और इस एमपीएल का दूसरा मुकाबला लाइव चल रहा है, मामा जी लाइव। और
कृपया फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेला ना घाबे दिए कांजी सरकार ध्यान दे, जो मेलों के कपड़े मांग रहे हैं उनको दे दो। अगली गेंद गोविंद टू कमलेश। ओ बहुत ही डिजाइन गेंदबाजी वाइड गेंद के रूप में, एक और एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलता हुआ। एक्स्ट्रा पे रोक लगानी होगी। अगली गेंद गोविंद टू कमलेश। हार्ड इधर बल्लेबाज, इनसे काफी उम्मीद है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मंजर हुए गेंदबाज गोविंद मीरापुर आड़ा। अगली गेंद गोविंद टू कमलेश। शायद इसी को कहता है बड़ा खिलाड़ी। 42 लाख रुपए का पहला छक्का आता हुआ। इतने रन चाहिए, 42 में से 6 तो आ गए हैं, 36 और चाहिए। देखते क्या करते हैं कमलेश। ये खिलाड़ी मेरा समाज का आज के टाइम में जब होंडा खेलते थे, रंचोर खेलते थे, बाकी सभी तो खेलते ही है। परवीन भाई भी इधर बैठे हुए, कट कर दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद। एक ही रन धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ। परवीन भाई जो अभी नई नई शादी हुई इनकी, लेकिन यहाँ पर काफी मैच का लोग दिखाते हुए। साली का हमें तो बुलाया नहीं शादी में, खर्चा बाकी है लेकिन खर्चा करवा देंगे हम तो। परवीन भाई बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी माने जाने वाले थे। अगले बल है विनय, अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। बहुत शानदार रनिंग विकेट दोनों ही बल्लेबाज लगे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर बढ़ता हुआ 31। लगभग इस टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया है और बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। हाल का जो खिलाड़ी ऑक्शन में भाग नहीं लिया वो इस टूर्नामेंट से वंचित है। बहुत सारे खिलाड़ी अनसर्ट खिलाड़ी है, उनके बारे में बता दूं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे होंडा नहीं है इस टूर्नामेंट में। 5 ओवर 31 रन और 4 विकेट। इस समय अगला ओवर शानदार नफीतुली गेंदबाजी होती हुई अमरा, यही वो खिलाड़ी है जिसको देख के लगता है कि गेंदबाजी भी सीखनी चाहिए। वही वो खिलाड़ी है जो मालूम में एक बार टूर्नामेंट हुआ था, उसमें फाइनल में जो सुपर ओवर किया था वो ये आदमी है। आंखें खोल के देख लीजिए, 6 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए। बहुत ही बड़ा खिलाड़ी जौहराराम चांडाना। अगली गेंद लेकर हाँ इधर बल्लेबाज कमलेश, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली गेंद लेकर एम्पर को कोशिश करते हुए
कमलेश मीणा का बल्ला गुजरता हुआ और अनवर जी के और इसको यही जरूरत है हल्की सी स्माइल आती हुई जी के अनगर वॉरियर्स के खिलाड़ियों के चेहरे से। अगली गेंद अमरा द अमरा तो कमलेश का अभी नाम घोषित करना पड़ेगा, कुछ नामकरण करना पड़ेगा। अगली गेंद ये मारा है लेकिन शायद खतरा हो सकता था। अगर विकेट में नहीं लगते हैं तो चौका निश्चित रूप से होता सर। साथ में बढ़िया अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अमरा की वापसी करते हुए और 1 रन दिया है। बहुत बढ़िया और बैटिंग अच्छी है यहाँ कमलेश मीणा की। उभरता हुआ खिलाड़ी स्थान लेने के लिए तैयार है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी है उनका। और बढ़िया यहाँ पर बैटिंग लेकिन 1 रन। नेक्स्ट अर्षा विनय मीणा पालजोड़ के छोटे कद के खिलाड़ी, बहुत अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा मीणा समाज का। अगर ये बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो इनको भी टॉप 50 में दर्जा दिया जाएगा। विनय को, विनय बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। अगली गेंद अमरा टू कमलेश गेंद और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अंपायर अजय मीणा का इशारा वाइड गेंद के रूप में एक्स्ट्रा के रूप में जनधन खाते में जुड़ता हुआ जी के अनगोल वॉरियर्स के। अब यहां से कमलेश मीणा को धुआंधार बल्लेबाजी जैसा कि कर रहे हैं वैसी करनी होगी और आरसीबी आमलिया के खिलाड़ियों को सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। अगली गेंद लेकर अमरा राम द अमरा, देखते क्या करते हैं। काफी पंजे हुए गेंदबाज, उतने ही अच्छे बल्लेबाज। बहुत ही शानदार यह बल्लेबाज बिल्कुल ही समझ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद में जी के अनगोल वॉरियर्स का स्कोर बना है 40 रन। 6 ओवर 40 रन। कैसे 6 ओवर 40 रन 4 विकेट। 6 ओवर 40 रन 4 विकेट। अब यहां से 12 गेंदों पर 13 रन। अब मजा आने वाला है। हमारे काबू गणेश काबू काफी यहाँ पर मेहनत करते हुए काबू ने टीम खरीदी है। फाइनल की दावेदार हमारी टीम अनगोल की। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता, देखने वाली बात होगी। मालनू का खेमा काफी यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद। प्रवीण मीणा, जो सिद्धार्थ मीणा, सुरेश मीणा और नारायण जी लुंदारा में शायद तालाब भी है। 10 तारीख को तालाब पूजन भी है, वहां भी काफी भारी संख्या में मीणा समाज के लोग आने वाले हैं और सबको नारायण जी आमंत्रित कर रहे हैं। पूनम है क्या? बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 11 गेंदे 13 रन। क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। जीवन के इस खेल में, जीवन हमेशा क्रिकेट के खेल की तरह होता है, कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, टूटा दीवार जो भी होते रहते हैं। अगली गेंद एक बार फिर डेरा इस गेंदबाज दोनों ही घर की टीम के और बिल्कुल ही जाने, बिल्कुल अपने आप से पूरे परिचित और शानदार लॉन्गों पे जो छक्का मारा है इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा छक्का है। बहुत ही वास्तव में लंबा स्टेट बॉल लंबा होता है। बहुत ही बढ़िया सिक्स बाई विनय मीणा के बाद शानदार कट कर दिया है फील्डर गेंद के पीछे, गेंद फील्डर के आगे। बहुत ही शानदार फील्डिंग पर लगभग 2 रन के लिए भाग चुके हैं और दूसरा रन भी 2 रन पूरे कर लिए। शानदार बल्लेबाजी होती हुई जी के अनगोल वॉरियर्स पूरी उम्मीदों पर खरा उतरते
होते हुए विनय मेरा और कमलेश। एक शॉट रन है क्या? ओके, थैंक यू। 2 रन। अब यहाँ से कुछ ना कुछ प्लान में चेंज करना होगा आरसीबी के खिलाड़ियों को। अगली गेंद दिया, विजेता नहीं बनाया है, मेघालय मैच जीता है। आप इतने खुश मत हो। संजय जी जो उदयपुर से आए थे उनका भी काम हो गया है, पहला मैच जीत लिया है एयरगोल ने और बहुत ही अच्छी मेहनत की आरसीबी के आमलिया ने। लेकिन देखो जीवन का खेल ऐसा ही है, हार जीत होती रहती है लेकिन जीवन में कभी हारना नहीं है। अगला मैच अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। कृपया मेरी बात सुन पा रहे हैं तो दोनों टीमें ध्यान दें। बैक टू बैक मैच होंगे। हाँ एमसीसी और आरसीए जो आमलिया की टीम जो हारी है उसका और आरसीए का मैच नहीं है, एमसीसी का मोरखला सागर मेरा मोरखला ध्यान दे। और रमेश जी आमलिया आप भी ध्यान दें। 5 या 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद में मैच शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल समय की नजाकत को देखते हुए आरसीबी और आरसीसी नहीं आरसी ना एमसीसी ध्यान दे। आप सागर मेरा और चला आप ध्यान दे, थोड़ा जल्दी करें। टॉस के लिए आ जाए, टॉस नहीं हुआ है अभी तक, टॉस तक ही नहीं। आरसी आमलिया और एमसीसी मोरखला कृपया दोनों कप्तानों से निवेदन आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगला मैच भी खेलना है आपको। रमेश जी ध्यान दें।